हाय देखे हमारे मास्टर साहब बड़ी ही रंगीन गीत बजा दहलन। इन मर्द मेहरारू के बीच के बात बा, मेहरुआ अपने सैया के समझावत बा, ओकर राजा ड्राइवर हुवन। का कहले बा? नया नया गवाना के नया ओठ लाली ओठ चाटा चाटा ओठ चाटा चाटा बाबा नया नया गवाना के नया ओठ लाली ओठ चाटा चाटा ओठ चाटा चाटा दुबर पर गाड़ी हाकत हाकत गाड़ी हाकत हाकत अच्छा भैया, हम बिरहा गायिका चंदा शक्ति सरोज आप लोग के बीच पुनः एक हकीकत कांड लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो आंख में आंसू आए चाहे ना आए, लेकिन कलेजा जरूर दहल जाएगा सुनने के बाद। और ऐसा न पूर्ण विश्वास था, एक गीत के आप लोग जरूर पसंद करब। तो 4 लाइन के भूमिका लगल मास्टर। किसके चेहरे में क्या है लिखा ना पता, रंग गोरे में काली छिपी है नियत, कह के अपना है करता छलावा कोई, पद प्रतिष्ठा बढ़े तब है देता नसीहत, खुद के अस्तर का रिश्ता है प्यारा लगे, प्रीत सच्ची की होती कदर भी नहीं, जब पराए को दिल में जगह दे कोई, कुंज जीवन का होता बसर ना कहीं। जब पराए को दिल में जगह दे कोई, कुंज जीवन का होता बसर ना कहीं। यहाँ एक लाइन गजल का नमूना लगल मास्टर। बाबा एक गजल एकदम नई नई गजल बा, और शायद ही बिरहा में गवाइल हुई। कैसे मास्टर? झूमेंगे गजल गाएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओगे तो पल खा के पिएंगे, तुम हमको पिलाओगे तो पल खा के पिएंगे, तुम हमको पिलाओगे तो पल खा के पिएंगे, तुम हमको पिलाओ। जितना खूबसूरत गजल बा
उतना ही खूबसूरत कवि जी भाव देते हैं। क्या? पल भर की भूल सूल बनना सूर करती है, सूर करती है। पल भर की भूल सूल बनना सूर करती है, सूर करती है। पल भर की भूल सूल बनना सूर करती है, ना सूर करती है, ना सूर करती है। जिंदगी कटे न जग से दूर करती है, जिंदगी कटे न जग से दूर करती है। क्या बात है? दूर करती है। यही से कहानी का शुरुआत भइल, नज्म के लाइन लगल मास्टर। एक कहानी कहाँ के आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए। जिला आरा में एक छोटा सा परिवार रहा, जिला आरा में एक छोटा सा परिवार रहा। घर में खुशियां रही, कोई ना बेकार रहा। नित पंकज की पत्नी बड़ी होनहार रही, नित पंकज की पत्नी बड़ी होनहार रही। साथ में जीवन जीते करती सदा प्यार रही। आंचल में लाल एक शिवांश भी सलोना था, बड़ा मासूम पर से हथकवे अलोना था। छोटी सलोनी नीरे घर को महकाई थी, छोटी सलोनी नीरे घर को महकाई थी। रह पिता न माता, रह पिता न माता आशा की परछाई थी, रह पिता न माता आशा की परछाई थी। पढ़ाई करती न तू, पढ़ाई करती न तू बन के कुछ दिखाना है, पढ़ाई करती न तू बन के कुछ दिखाना है। मंजिल है दूर पर मेहनत से उसे पाना है। ए भैया हो, बात की आप लोग जरा समझ ली। ये बिहार के अंदर आरा जिला बा, आरा जिला के शहर में ही पंकज अपने पूरे परिवार के साथ रहत रहलन। पिताजी के सर से साया उठ गइल बा। माता आशा देवी हैं, पत्नी के नाम नीतू बतावल गइल। नीतू 2 बच्चों की माँ है। बेटे के नाम शिवांश, बेटी का नाम श्वेता बताया गया। शिवांश की उम्र 5 बरस, श्वेता 2.5 साल की है। ए बाबूजी, नीतू बड़ी खूबसूरत बा। विवाह के बाद 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखी है। नीतू पढ़ाई करो तो मन में विचार रख ले बा कि हम कोनो बढ़िया नौकरी पा जाए, पढ़ लिख के बढ़िया जॉब कोनो मिल जाए, सरकारी कोनो नौकरी मिल जाए तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। पंकज भी पूरा साथ नीतू के देले हुवन, लेकिन आगे होत का बा मास्टर, गीत बदल गए। क्या बात है, जो सही है। वो अपने दीदी के देवर से पूछले बा, का कहले बा? दीदी के देवर बारा मुँह लटकइले, लागत कि ढेर दिन से नोई खा
चाहत रुका बतावत बा का कहले बा मेहर के फर्ज निभाइबू का रात भर संगे सुतइबू का रात भर संगे सुतइबू का इधर नीतू अपने मेहनत से पीछे नहीं हट रही है। जहां जहां सरकारी नौकरी के फार्म निकलत बा, हर तरह के नौकरी के फार्म भरत बा, लेकिन कहीं से भी कोई तरक्की हासिल ना होत बा, यानी कहीं भी जॉब ना लगत बा, कहीं ओके सरकारी नौकरी ना मिलत बा। परेशान है, लेकिन फिर भी पंकज कहता है कि नीतू तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोच रही है, कह रही है क्या? सपना हमारा राजा पूरा नहीं भइले। क्या बात है? जाने भगवान अब कहाँ सुत गइले, कहाँ सुत गइले। ए सैया हम परेशान हो गए है, का करी समझ में ना होत बा। एगो उम्मीद के किरण लेके लौकत बा, बतावत बा सपना हमारा जब पूरा नहीं भइले, जाने भगवान अब कहाँ सुत गइले। हमर मिशन में हथवा बटइबा का, जीवन में ज्योति जलइबा का, हमरा के पुलिस बनइबा का, जलइबा का, हमरा के पुलिस बनइबा का। हमरा के पुलिस। आए बाबूजी उ नीतू कहले बा सैया, देखी बिहार पुलिस के भर्ती निकलल बा। देखी हम बेशक दू लड़का के माई है, लेकिन आपके पता बा कि हम योगा करीला, एक्सरसाइज करीला, हम फिट फाट है। देखी फार्म लियाई, अगर भगवान चाहिए हो सके में हम नौकरी लग जाओ। पंकज गलत रे पगली, अब तक तोर साथ ना छोड़नी तब काहे छोड़ब। पंकज करता क्या है मास्टर? निकलल भरती पंकज फार्म भरबो बोले, फार्म भरबो मेडिकल और फिजिकल बाबू सारा कदम से कदम बढ़इबा का, हमरा के पुलिस बनइबा का। हमरा के पुलिस बनइबा का। हमरा के पुलिस। नीतू ट्रेनिंग देवे जाए खातिर तैयार भइली, अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए चल देती है। और होत का भाई यहाँ के गीत लगल मास्टर।
कोनो आशिक अपने मासूका से जेकर विवाह हो गइल बा, जब नैहर पहुंचल इन्हें ससुराल से नैहर आई तो हाल खबर लेत बा, सवाल करत बा, पूछत बा, का कहले बा? नैहर से जब ससुरा गइलो, नैहर से जब ससुरा गइलो, कै बज दिया बुतवलु, भतार संगे का कह कैलू, भतार संगे क्या बात है। लेकिन इधर देखे नीतू ट्रेनिंग देवे खातिर चल देहले बारी। ट्रेनिंग के दौरान में होत का बा, घरवा से जब बाहर आ गईली, घरवा से जब बाहर आ गईली, सारा मरम के भुलैली, बबुनिया मैडम भैली, बबुनिया मैडम भैली। क्या बात है। नीतू के मन ना लगे, अकेले गुजारे लगल दिन, सूरज सिंह दोस्त बनले, होई गइल दोनों लवलीन, संगही ट्रेनिंग, संगही पोस्टिंग, संगही सब कुछ कैली, बबुनिया मैडम भैली। क्या बात है बाबा। नीतू ट्रेनिंग देने के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक सूरज सिंह नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। घर परिवार की याद बड़ी सतावत बा, लेकिन मन में धारणा बा, इच्छा बा कि हम अपने मंजिल के पाके रह। उदास कबो जब बैठे लगे तो सूरज सिंह आकर उससे बातें किया करता था, उसका हाल चाल लिया करता था। नीतू भी जब अपने आप का अकेला महसूस करत रहली तो सूरज सिंह से बतिया लेवत रहली। देखे किस्मत का खेला, संगही ट्रेनिंग देहलन जा, संगही ट्रेनिंग के पास केलन जा, और संगही नौकरी एक ही शहर में उनका दोनों जना के पोस्टिंग भइल। दोनों पुलिस की नौकरी को पा जाते हैं। अरे बाबूजी भइल कट तेरी के भाव लगन। पैसे का बिछौना बन गया, पैसे का बिछौना बन गया, सफर में हम सफर कठपुतली बना खिलौना। पैसे का है बिछौना बन गया, और सफर में हम सफर कठपुतली बना खिलौना। अरे बाबूजी नौकरी हो गई, महीने महीने बढ़िया तनख्वाह मिले लगल। जहाँ पोस्टिंग भेल वही महिला क्वार्टर में रह रही है, जहाँ पुलिस महिलाएं रहती थी। महीना महीना घरे पैसा भेजे लगल। घर परिवार के लोग भी बड़ा खुशी मनावत हुअन। लेकिन कहल जाला कि जिंदगी में कब का हो जाई एकरे कोनो ठीक नहीं खे। होत कब मास्टर यहाँ विदेशिया के भाव लगल। एक दिन सूरज सिंह के बिगड़ल हलतिया हो, आयल बुखार गरम, अरे भैली बदनिया, कि घरवा से दूर नाही देख रेख वाला के
जितना दिन सूरज हबी मर रहल रुमावा पर देख रख कैली हो हरनी तू बबुनिया कि देवे में सहारा उता सहारा ढूंढलियाली हो कि लुटली बहार संगही है बीतेला जीवनिया। ए भैया हो आए दिन सूरज सिंह से फोन पे बतियावत रहलीन हा, लेकिन 2 दिन से जब फोन ना आइल त परेशान हो गईलीन। सूरज से मिले खातिर सूरज सिंह के आवाज पे पहुंचती है। जब वहां गईलीन तो पता चलल कि सूरज सिंह के बहुत ज्यादा तबीयत खराब बा, बीमार हवन। नीतू से रहल ना गईल और देखे नीतू सूरज सिंह के रूम पर ही रह के उनकर सेवा करे लगलीन, देख रेख करे लगलीन। लेकिन कहल जाला भैया ये आजकल के जमाने में केहू के ईमान के ठीक ना है, कब के कहां फिसल जाई एकर कोनो गारंटी ना है। साथे रहते 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 नीतू के सूरज सिंह से प्यार हो गई। सूरज सिंह भी नीतू के चाहे लगलन। आए बाबूजी आगे भइल कर गीत बदल। ये गीत के रामदेव गुरुजी अपना जमाने के आलम में बड़ी लहा के बोलत रहलन। गावत कैसे रहलन के हमारे पैसे हमारे पैसे राजा हीरा चढ़ाता, राजा हीरा चढ़ाता, हीरा चढ़ाता हम मोती गढ़ाता, अरे हीरा चढ़ाता हम मोती चढ़ाता, हमार पे जब राजा हीरा चढ़ाता। क्या बात है जा? लेकिन नीतू के बारे में बतावल गइल का भतार भूलली हो मिलल प्रेमी सिपहिया। वाह कि दोनों कसम खाए, अरे दोनों कसम खाए के हो रहिया भतार भूलली हो मिलल प्रेमी सी। क्या बात है? नीतू सूरज सिंह के प्यार में पड़ जाती है, भूल गई कि हम शादीशुदा है, हम 2 बच्चा के माई है। ए बाबू कहल जला कि चोरी हत्या पाप ना छिपेले। धीरे धीरे ये बात उनके पति पंकज के कान तक पहुंचल बा। पंकज नीतू को समझाता है। नीतू पहले तो बात को टार देती है, भुलवा देती है, कहती है यह सब झूठ है, अफवाह है। लेकिन धीरे धीरे जब पंकज के दबाव बढ़े लगल, नीतू भी बगावत पे उतर जाती है। पंकज के बर्दाश्त ना होत बा। आखिर पंकज कैलन का पापड़ के भाव लगल। बहुत भइल अब होई ना मनमानी पानी उतरेला, अरे बहुत भइल मनमानी पानी उतरेला, अरे करे न दे तोहरा के न दानी पानी उतरेला।
से बदला लेके रहब, हम अपने मान सम्मान के तरह जाए ना देव। करता क्या है कि आवाज संज्ञा सीबी 38, अरे रात बेला आई हो, योजना बना के चला है पंकज, हाथे पर तो है सिखाई हो कि अब ना रहबू दिलवा के तू रानी पानी उतरेला, कि अब ना रहबू दिलवा के तू रानी पानी उतरेला, अब मिली ना माफी ऐसन बनना दानी पानी उतरेला। नीतू को जान से मारने की योजना बनाता है। घर से जब निकलल तो भइल का अलग भाव लगल। खुनवा के भूत जब सवार हो जाला भैया, मती नाही काम करे आँखया अन्हारा, लेके हथियार चलल नीतू के ऊपर तहिया, मैया सदेवी गईली अगवा हो, छीना जोरी करे में ही माई के मरल परनवा, स्वासोर सोतरो गे बिले खा, दूनों मासूम पर चलावे हथियारवा भैया, गयल बचवन के परान हो परा, बच गइल नीतू मरले खींच के कटरिया भैया, लोहू लुहान हो गिरे बिले खा, अरे बाबूजी पंकज खुखार बन गया। हथियार लेके जब घर से निकलल बा, माई आशा देवी अपने बेटवा पंकज के दोनों पैरवा छान के बैठ गईलिन, कहलिन ना बाबू ना, ज्यादा वो गलती करत है तू मत करा बाबू, छाता छोड़ दा। लेकिन पंकज आशा देवी की कोई बात नहीं माना, कहत भाई माई तू हट जा, आज हम ओके जान से मार दे। जब महतारी बाबू के पैर ना छोड़लिन, गुस्से में वो हथियार अपने माई के गर्दन पे चला देहलस। अपनी माई के ऊपर जब वो हथियार चलौले बा, आशा देवी के गर्दन रेता गल बा, धड़ धड़ खून बहे लगल। आशा देवी के मुख से चीख निकल जाती है और वही धराम से आंगन में गिर जाती है। इतने में शिवांश और सोता जो दोनों बच्चे थे, दादी के चीख सुन के दौड़ के गए हुन। बाबू के जब हाथ में हथियार देखले हुन, पापा पापा कह के बाबू के हाथवा पकड़े चाहत हुन कि अपने पापा के हम हाथ पकड़ ले, लेकिन देखे पंकज के केवल एक ही नशा सर पे चढ़ल बा कि नीतू के मारे के है। अपने दोनों बचवन को भी नहीं छोड़ता है, वो हथियार दोनों लेकर पे चला देहलस और अपने दोनों बचवन के भी प्राण ले लेहलस। दोनों बच्चे छटपटाते हुए वो भी अपने दादी के साथ आंगन में
गिर जाते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। आधी रात के बेला बा पंकज होशियारी से निकलता है, हथियार को छिपाकर खून के धब्बे वाले शर्ट को खोल देता है, दूसरे शर्ट को पहनता है। जब आवाज पे पहुंचल बा जहां पुलिसो लेडीज पुलिस की कैंप वहां रहती थी लोग, पहुंचल बा वहां के सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड पंकज को पहचानते थे कि यह नीतू का पति है। कोई उसको रोकता नहीं है। जब पहुंचल बा तो देखे जब रूम के अंदर प्रवेश कैलस, नीतू अभी कुछ सोची समझ पाती तब तक वो हथियार नीतू के ऊपर चला देले बा। नीतू के ऊपर जब हथियार चलौले बा, वो छुरा चलौले बा, नीतू के भी गर्दन कट गई और वही पछाड़ा खाकर गिर जाती है। जब पछाड़ा खा के गिर गई, छटपटाए लगल, तब पंकज सोचत बा, आखिर सोचत का बा, आखिरी प्रमाण लगल। कि क्रोध की अग्नि जल गयल परिवार सगरी, कि क्रोध की अग्नि जल गयल परिवार सगरी, कि रहल इज्जत नहीं पंकज के बचल पगरी। क्या बात है, जो मालूम जो सही हो। शोर हो गई, अगल बगल से लोग इकट्ठा होने लगे। फटाक देना घर के दरवाजा बन के लेवा। सोच गई कि अपने जब हम पूरे परिवार के खत्म कर देनी तो हम जी के करब का। करता क्या है कि फसिया का फंदा बना के झूल गईले, अरे फसिया का फंदा बना के झूल गईले, गफलत में गुनाह बाबू ऐसन भूले कहिले। कैसे नैया के अब से जुड़ी रसरी, अरे कैसे नैया के अब से जुड़ी रसरी, कि रहल पंकज नहीं पंकज के बचल पगरी। क्या बात है, ओए बाबूजी तुरंत जब घर के दरवाजा बंद कैलस, जो पंखा चलत रहे तुरंत फांसी के फंदा तैयार कर लेबा और अपने आप के भी फांसी से लटका लेत बा। उस पंखे में झूल जाता है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो दोनों की लाश मिली। देखे नीतू के मामा करते क्या है, नीतू के मामा तहरीर तैयार दिहले, कि नीतू के मामा तहरीर तैयार दिहले, सूरज सिंह के गिरफ्त में पुलिस बाटे ली हले। बेकसूर के गले नहीं पड़ी फसरी, अरे बेकसूर के गले नहीं पड़ी फसरी, कि रहल पंकज नहीं पंकज के बचल पगड़ी।
नीतू के मामा नीतू के बारे में सारी बात जानते थे, जाकर तहरीर देते हैं, सूरज सिंह के खिलाफ बयान देते हैं कि यह सारा कांड सूरज सिंह के कारण ही हुआ है। पुलिस सूरज सिंह को पकड़ के ले जाती है, लेकिन नहीं बाबू, कोई सबूत ना मिलने के कारण सूरज सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और पुनः सूरज सिंह अपने ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इधर गलत राह पे चलने के कारण एक परिवार पूरा बर्बाद हो गया। आखिरी लाइन में गुरु घराने के प्रतिभा कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल नरेश, राज नारायण कवि चंद्रिका कहते कबीर में, पैसे का बिछौना बन गया, पैसे का बिछौना बन गया, चंदा का लाश कभी ना करते कर घिनौना, पैसे का है बिछौना बन गया।